नमस्कार दोस्तों। गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जीसेट 2021 विषय नंबर 18 मैनेजमेंट प्रबंधन। सिलेबस की बात करें उसकी मैनेजमेंट जीसेट मैनेजमेंट का सिलेबस जो है वो के टोटल आपका 10 यूनिट में डिवाइडेड है, 1 से लेकर 10 यूनिट। पहले यूनिट में हम मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स और उसका जो कंसेप्चुअल पार्ट्स है उस पे जो है फोकस रहेगा। दूसरे में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में बात होगी, बिहेवियरल साइंस का यूनिट रहेगा। तीसरे में ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उसका जो डेवलपमेंट है उसकी बात होगी। चौथे में अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह जो एस्पेक्ट्स हैं मैनेजमेंट के उसकी बात होगी। पाँचवें में शेयर्स, वैल्यूज़, डिविडेंड, कैपिटल, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल, इस सब की बात होगी। छठे में होगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए बिजनेस की, उसके संबंधित जो भी पहलू हैं उस पर चर्चा होगी। सातवें में कंज्यूमर रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। आठवें में आपका होगा स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड, ऑपरेशनल रिलेटेड बातें मैनेजमेंट से जो भी संबंधित हैं। नौवें में हम बात करेंगे इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स ही मैनेजमेंट के। और 10वें में एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, इन सब से संबंधित मुद्दों पर बात होगी। आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। यूनिट 1 में मैनेजमेंट, उसके कंसेप्ट्स, प्रोसेस, थियरीज एंड अप्रोचेस, मैनेजमेंट रोल्स एंड स्किल्स। फंक्शंस तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। कम्युनिकेशन, उसके टाइप्स, प्रोसेस एंड बैरियर्स। डिसीजन मेकिंग, कंसेप्ट, प्रोसेस, टेक्निक्स एंड टूल्स। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन, टाइप, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, उसका कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। डिमांड एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व, इलास्टिसिटी एंड फोरकास्टिंग। मार्केट स्ट्रक्चर्स की बात होगी तो मार्केट क्लासिफिकेशन एंड प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में बात होगी। नेशनल इनकम कंसेप्ट, टाइप्स एंड मेजरमेंट। इन्फ्लेशन से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, इन्फ्लेशन का कंसेप्ट, उसके टाइप्स और मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। बिजनेस एथिक्स एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, एथिकल इश्यूज एंड डिलेमा, कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो मोटा मोटी कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, यूनिट 1 उसमें जो है इन सब चीज़ों को इंक्लूड करेगा। यूनिट 2 होगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसका सिग्निफिकेंस एंड थियरीज। इंडिविजुअल बिहेवियर, पर्सनालिटी, परसेप्शन, वैल्यूज, एटीट्यूड, लर्निंग एंड मोटिवेशन। ग्रुप बिहेवियर में टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, ग्रुप डायनामिक्स। इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। Organizational culture and climate, workforce diversity and cross-culture organization behavior, emotions and stress management, organizational justice and whistleblowing, HRM, human resource management, उसके concepts, perspectives, influences and recent trends, human resource planning, recruitment and selection, induction, training and development, जॉब एनालिसिस, जॉब एवेल्यूएशन एंड कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट। तो HR से रिलेटेड रहेगा यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 3 स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM का स्ट्रेटेजिक रोल, कॉम्पिटेंसी मैपिंग एंड बैलेंस्ड स्कोर बोर्ड, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल, organizational development, change and OD interventions, talent management and skill development, employee engagement and work-life balance, IR, industrial relations, disputes and grievance management, labor welfare and society's social security, trade unionism and collective bargaining, international human resource management,
HR चैलेंज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड देन ग्रीन HRM। तो थर्ड यूनिट में भी बहुत सारे HR के टॉपिक्स कवर होंगे। यूनिट नंबर 4 होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रिपोर्टिंग से रिलेटेड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपका रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो एनालिसिस, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ये सारे जो तुलनात्मक तरीके होते हैं उनका हम अभ्यास करेंगे, स्टडी करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट मैनेजमेंट, मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, फिनेंशियल मैनेजमेंट कंसेप्ट्स एंड फंक्शंस, कैपिटल स्ट्रक्चर में उसकी थियरीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्सेज एंड फिनेंसेस, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, टाइप्स एंड प्रोसेसेस, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, लेवरेजेस में ऑपरेटिंग, फिनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेजेस, EBIT, EPS एनालिसिस, फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड इनडिफरेंस लेवल। तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड यूनिट नंबर 4। अब आते हैं यूनिट 5 की ओर। यूनिट 5 में आपका कवर होगा वैल्यू एंड रिटर्न्स, टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स, रिस्क एंड रिटर्न्स। उसके बाद कैपिटल बजटिंग, उसका नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, इवैल्यूएशन, कंपैरिजन ऑफ मेथड्स, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, डिविडेंड से रिलेटेड थियरीज एंड डिटर्मिनेशन, mergers and acquisition, corporate restructuring, value creation, merger negotiations, leveraged buyouts, takeover, portfolio management में CAPM, APT, derivatives में options, option payoffs, option pricing, forward contracts and future contracts, working capital management में determinants, cash, inventory, receivables and payables management, factoring, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड अभ्यास होगा। तो ये थे यूनिट नंबर 5। अभी यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कंसेप्ट, प्रोसेस, डिसीजन एंड टाइप्स। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, उसमें एक्सटर्नल एनालिसिस, PEST, पेस्ट, पॉटर्स अप्रोच टू इंडस्ट्री एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, रिसोर्स बेस्ड अप्रोच, वैल्यू चेन एनालिसिस। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में SWOT एनालिसिस, SWOT एनालिसिस, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट, इंटीग्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस, BCG, GE बिजनेस मॉडल, ANSOF प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। Strategy implementation, challenges of change, developing programs, McKinsey's 7S framework। मार्केटिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे उसमें उनके कंसेप्ट्स, ओरिएंटेशन, ट्रेंड्स एंड टास्क, कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन, मार्केट सेगमेंटेशन, पोजीशनिंग एंड टारगेटिंग। प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग में आएगा डिसीजन, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग, उसके टाइप्स एंड स्ट्रेटजीज। प्लेस एंड प्रमोशन डिसीजंस में मार्केटिंग चैनल्स एंड वैल्यू नेटवर्क्स, VMS, IMC, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट यूनिट रहेगा यूनिट नंबर 7। उसमें कवर होंगे कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर, थियरीज एंड मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ब्रांड मैनेजमेंट में रोल ऑफ ब्रांड्स, ब्रांड इक्विटी, इक्विटी मॉडल्स, डेवलपिंग अ ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, ब्रांड नेम डिसीजंस, ब्रांड एक्सटेंशंस एंड लॉयल्टी। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ड्राइवर्स, वैल्यू क्रिएशन, सप्लाई चेन डिज़ाइन, डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग सेल्स फोर्स, पर्सनल सेलिंग। सर्विस मार्केटिंग में मैनेजिंग सर्विस क्वालिटी एंड ब्रांड्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफ सर्विस फर्म्स। कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग में रिलेशनशिप बिल्डिंग स्ट्रेटजीज, वैल्यूज़ एंड प्रोसेस। रिटेल मार्केटिंग में रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडिया, टाइप्स ऑफ रिटेल आउटलेट्स। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग में कवर होगा कंसेप्ट्स ऑफ ई मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रीन मार्केटिंग। नेक्स्ट रहेगा टॉपिक इंटरनेशनल मार्केटिंग, उसमें एंट्री मोड डिसीजंस, प्लानिंग मार्केटिंग मिक्स फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स।
The next unit will be unit number 8, and it will cover statistics for management, concept, measures of central tendency and dispersion, probability distribution, binomial, Poisson, normal and exponential probability distribution. So more or less it is statistics related topics covering unit. And then we will have in unit number 8 data collection and questionnaire design, sampling related topics होंगे, concept, process and techniques. उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपका रहेगा प्रोसीजर, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट. उसके बाद कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में उसका रोल एंड कंसेप्ट ऑन स्कोप, फैसिलिटी लोकेशन एंड लेआउट में साइट सिलेक्शन एंड एनालिसिस, लेआउट डिज़ाइन एंड प्रोसेस, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में ईआरपी मॉड्यूल्स, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, शेड्यूलिंग, लोडिंग, सीक्वेंसिंग एंड मॉनिटरिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिकल, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी सर्कल्स, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, काइजेन, बेंचमार्किंग, सिक्स सिग्मा, ISO 9000 सीरीज स्टैंडर्ड्स, ऑपरेशन रिसर्च में ट्रांसपोर्टेशन, क्यूइंग, डिसीजन थियरी, PERT, CPM. 9वां यूनिट होगा इंटरनेशनल बिजनेस. इंटरनेशनल बिजनेस में कवर होगा मैनेजिंग बिजनेस इन ग्लोबलाइजेशन इरा, थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स, multilateral regulation of trade and investment under WTO, international trade procedures and documentations, EXIM policies, role of international financial institutions such as IMF and World Bank. Then the next topic will be information technology, use of computers in management applications, MIS and DSS. Then it will cover artificial intelligence and big data. Then data warehousing, data mining, knowledge management and its concepts. The last topic under this unit will be managing technological change. लास्ट यूनिट, सबसे लास्ट यूनिट जो है वो 10th यूनिट, उसमें बात होगी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसके कंसेप्ट, टाइप्स, थियरीज एंड प्रोसेस. फिर आएगा डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज. फिर इंट्राप्रेन्योरशिप में उसके कंसेप्ट्स एंड प्रोसेसेस, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशंस इन बिजनेस में टाइप्स ऑफ इनोवेशंस, क्रिएटिंग एंड आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, स्क्रीनिंग ऑफ बिजनेस आइडियाज़. बिजनेस मार्केट एंड फीजिबिलिटी एनालिसिस में कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ टेक्निकल मार्केट एंड फिनेंशियल एनालिसिस. MSME, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोमोटिंग SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. देन सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, रीजन्स एंड रिहेबिलिटेशन. Then the next topic will be institutional finance to small industries, financial institutions, commercial banks, cooperative banks and microfinance. तो दोस्तों मैनेजमेंट के जो GSET वाला पेपर होगा मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट नंबर है आपका मैनेजमेंट वाला 18, कोड नंबर 18, सब्जेक्ट मैनेजमेंट, गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का ये जो था GSET 2021 का सिलेबस. उम्मीद है आप लोग अच्छे से अभी प्रिपरेशन करना शुरू कर दोगे और हम अच्छे से पढ़कर लगातार मेहनत करके और इस परीक्षा में अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई करेंगे. ऐसी शुभेच्छा. धन्यवाद.